Hi everyone, in this video we are diving into two iconic poems, Dust of Snow and Fire and Ice, written by one of the most celebrated poets of history, Robert Frost. Before explaining the poems, I want to let you know about the poet, that is Robert Frost. Robert Frost was a legendary American poet known for his deep connection to nature and his simple yet profound writing style. जैसे कि हमने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और उनका ना नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। मतलब वो बहुत ज़्यादा डीपली बताते थे नेचर के बारे में। लाइफ की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1874 इन अमेरिका और उन्होंने मोस्ट ऑफ हिज टाइम ही स्पेंड इन इंग्लैंड में उनका ज़्यादातर टाइम उन्होंने स्पेंड किया और जो उनकी राइटिंग है वो पोइट्री मोस्टली उनकी न्यू इंग्लैंड में ही रही है। एंड इफ यू टॉक अबाउट हिज थीम्स तो ही ऑफन रोट अबाउट द ब्यूटी ऑफ आउटडोर्स। बाहरी मतलब आउटडोर्स मीन्स हो गया बाहरी लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में उन्होंने लिखा एंड जो हिडन मीनिंग्स थे बिहाइंड एवरीडे इवेंट्स उनके बारे में उन्होंने लिखा। And if we talk about his legacy, he is considered a poet of the people. उनको ना poet of the people नाम से consider किया जाता है because उनकी जो language थी, his language is easy to read. Easy to read मतलब समझने में बहुत ही ज़्यादा easy और जो उनके ideas होते थे वो बहुत ज़्यादा deep होते थे. So now let's begin with our first poem, that is Dust of Snow. The following poem, Dust of Snow, has been written by Robert Frost. As I have already told you that this poem is written by Robert Frost. This poem expresses the significance of small things in one's life. ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि छोटे छोटे मतलब स्मॉल थिंग्स की भी एक इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। इवन माइन्यूट सा भी ऑब्जेक्ट है उसकी भी इंपॉर्टेंस है। थ्रू दिस पोएम वी गेट द मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें बता रहा है कि हमें ना बेस्ट सोचना चाहिए इवन कैसे भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कैसे भी वर्स्ट सिनारियोज आ जाए हमारी लाइफ में, बट वी शुड होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो हमें बेस्ट सोचना है। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड ओवरकम होपलेसनेस। और हमें ये भी याद रखना है कि नेचर के पास वो हीलिंग पावर है कि वो किसी को भी सैडनेस से हैप्पी मूड में ले आता है, होपलेसनेस से हैप्पी मूड में ले आता है। तो नेचर, जैसे कि एक इंसिडेंट की बात करो, अगर तुम डिप्रेस्ड हो या सैड हो और तुम्हें मौका मिले पहाड़ों पे जाने का, माउंटेन्स पे जाने का, तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे देख करके। क्यों? क्योंकि वो नेचर ही तो है। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। सो लेट्स बिगिन द पोएम। The way a crow shoot down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब before diving into this poem, I want to tell you about a hemlock tree. अब ये यहाँ पे आया ना एक क्रो, एक तो बर्ड लिया इसने क्रो। एक्चुअली जो क्रो बर्ड है इट इज नोन फॉर बैड ओमेन। बोलते हैं ना कि अपशगुन लेकर के आता है कोआ, और इन्होंने एक हेमलॉक ट्री का जिक्र किया है। हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो पॉइजनस ट्रीज, एक पॉइजनस ट्री है हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्रो एक निगेटिविटी के लिए जाना जाता है, हेमलॉक ट्री एक निगेटिविटी के लिए जाना जाता है, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। तो पोएट कह रहे हैं कि पोएट इज रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट रिमेंबर कर रहे हैं दैट वंस ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, वो बहुत डिप्रेस थे, ही वॉज वेरी सैड एंड ही वॉज जस्ट पासिंग थ्रू द हेमलॉक ट्री। इट इज नॉट क्लियर इन द पोएम दैट ही वॉज पासिंग और जस्ट स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ये क्लियर नहीं है कि वो पास गुजर रहे थे वहां से या खड़े थे पेड़ से, बट वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। तभी क्या होता है, जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, अब वहां से गुजर रहे थे, तो एक क्रो आकर के बैठता है। किस पे बैठता है? हेमलॉक ट्री पे बैठता है। अब क्योंकि पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ स्नो की बात करते हैं कि जब वो क्रो आकर के बैठा हेमलॉक ट्री पे, तो उसके बैठने की वजह से वो जो लीव्स थी वो मूव हुई, मूवमेंट होने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो हमारे पोएट के ऊपर गिर गए। और वहां से नेक्स्ट स्टेंजा आता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो बता रहे हैं कि वो जो इंसिडेंट हुआ, छोटा सा इंसिडेंट, क्रो के बैठने से वो डस्ट पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरे, तो उसकी वजह से उनका जो हार्ट था वो कंप्लीटली चेंज हो गया।
मतलब वो बता रहे हैं कि वो जो जो दिन उनका र्यूड मीन्स रिग्रेट में जो दिन उनका जा रहा था वो बिल्कुल चेंज हो गया। इट मीन्स जो आगे भी उनका दिन खराब होने वाला था सैडनेस में, वो क्या हो गया, वो अब बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब वो अपना आने वाला जो टाइम था उसको सेव कर लिया उन्होंने। तो देखा हमने एक छोटा सा इंसिडेंट, एक क्रो के बैठने से डस्ट पार्टिकल से क्या हुआ, एक पोएट का मूड चेंज हो गया। तो दैट इज द पावर, दैट इज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर. So that's why poet is saying that we should hope for the best even in the worst situations.